हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखिए 6000 एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पार्ट 15 ऑफ दिस सीरीज, है ना। तो इससे पहले 14 पार्ट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, तो बच्चों देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस करे हुए हैं, है ना। तो देखो इसमें हम मिक्स क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया हुआ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के लिए 5000 एमसीक्यूज की सीरीज जिसमें 100+ वीडियो है, उसको आप रेफर कर सकते हो। और यहाँ पर भाई हम लेके चलेंगे हमारा मिक्स जो है क्वेश्चन, पूरा का पूरा सिलेबस को कंसिडर करके 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो मेरी वेबसाइट farmemsky.in पे मैंने क्रैश कोर्स चला के रखा है, आप उसको विजिट कर सकते हो ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। भाई देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इज सोल्यूबल इन वाटर, में कौन सा सोल्यूबल है इनमें से। क्वारसिटीन है, हिस्पैरिटीन है, इर्गोमिट्रीन है, नारिन जैनिन है। तो इनमें से भाई वाटर में सोल्यूबल हमारा इर्गोट का इर्गोमिट्रीन होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी, जो हमारा इर्गोमिट्रिन है वो वाटर में सोल्यूबल है। बाकी क्वारसिटीन जो दिया हुआ है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट फ्लेवोन होता है। हिस्पैरिडीन और नारिंजिन जो दिया हुआ ना, इसमें भी फ्लेवानोन्स में आते हैं। जैनिस्टीन और ये क्या, डायाडिजिन, ये आइसोफ्लेवोन्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो कई बार पूछ ले आपसे क्वारसिटीन क्या है, तो क्या है ये थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे आइडेंटिफाई करना है एग्जाम्पल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग, तो भाई अब ए सेलुलर क्या है, ये रूट्स, रेजिन्स, लीव्स या बार्क। तो बच्चों अगर मतलब समझ ना भी आए ना कई बार, तो देखिए ऑप्शंस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखो रूट दिया आपको, रेजिन्स दिया है, लीव्स है, बार्क है। इसमें से कौन सा आपको ओड लग रहा है, एक बार ये देख लो थोड़ा सा। अगर कई बार, वैसे तो मेरे बच्चों को आता है, मुझे पता है, इन्हें सेलुलर और ए सेलुलर का मतलब पता है। सेलुलर मतलब कि जो आपके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ए सेलुलर मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड, मेरे को मालूम है, आपको पता है। बट अगर ना पता हो इन केस, तो हम इस तरीके से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। इनमें से आपको ओड कौन सा लग रहा है भाई? रूट है, रेजिन्स है, लीव्स है, बार्क है ना। तो रूट, लीव्स, बार्क के सारे सारे प्लांट के पार्ट है। और रेजिन जो है वो डिराइव प्रोडक्ट में आता है ना। तो आंसर बच्चों इसमें रेजिन हो जाएगा, जो ए सेलुलर में आता है। ओके, तो मतलब कि जो ए सेलुलर का मतलब होती है जो अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड तो बच्चों पड़ी हुई है ना, बिल्कुल पड़ी हुई है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं, जो प्लांट के कोई पार्ट होता है, जैसे लीव, स्टेम, रूट, ये सब ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। जूसिस, लेटेक्स, रेजिन्स, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड को भाई सेलुलर कह दिया और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर कह दिया, कंफ्यूज करने के लिए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। तो बच्चों आंसर तो ऑप्शन 2 हो गया हमारा। तो भाई ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच का डिफरेंस आपको पता है, एक बार फिर से पढ़ लो। रिवीजन जितना रिवाइज करोगे उतनी ही चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर हो जाती है, हम उन्हें भूलते नहीं हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइज मतलब सेलुलर, अनऑर्गेनाइज मतलब ए सेलुलर। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि भाई एज अ टर्म इंडिकेट दीज आर ऑर्गन ऑफ द प्लांट और एनिमल्स एंड आर मेड अप ऑफ सेल्स और डेफिनेट स्ट्रक्चर। दीज ड्रग्स आर नेम्ड एज फ्लावर, है ना। ये मतलब फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट, इंसेक्ट, ये सब होते हैं। अनऑर्गेनाइज मतलब दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट, से डिराइव करे जाते हैं, है ना। सम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन, जैसे कि आपके जूसीज, एक्सट्रैक्ट, रेजिन्स हो गए। ऑर्गेनाइज्ड हमारे सॉलिड होते हैं, स्ट्रक्चर मतलब नेचर क्या इनका, सॉलिड होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं। और ऑर्गेनाइज के मतलब बारे में है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या है इनका, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इनको माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर से भाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड के लिए भाई क्या करेंगे, इनमें तो हमारे केमिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके कंफर्मेशन के लिए। ओके, ऑर्गेनाइज के एग्जाम्पल में फैनल हो गया, है ना। अम्बेलिफरस फ्रूट है तो उसका फैनल का फ्रूट हो गया। डिजिटालिस की लीव्स है, क्लो का फ्लावर बड है, सिंकोना, एफेड्रा, सब ऑर्गेनाइज में आते हैं। अनऑर्गेनाइज में जैसे अलो हो गया, है ना, अलो का जूस होता है। अगार हो गया, कोलोफोनी, ओपियम, कैस्ट्रोइल, बीजवैक्स, पेप्सिन, ये सब अनऑर्गेनाइज के एग्जाम्पल है। तो आपको ड्रग दे के पूछ लेते हैं कौन सा ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा सा समझ आना चाहिए हमें। नेक्स्ट देखो, क्लोव यूज इन कार्मिनेटिव, फार्माकोग्नोसी में क्लोव जो होता है हमारा क्या है, कार्मिनेटिव यूज होता है। डिराइव फ्रॉम विच
फैमिली, सिंपल ना, आपसे पूछा क्या है, फैमिली ऑफ द क्लोव प्लांट इज, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्लोव के बारे में बता दिया कि भाई ये फार्माकोग्नोसी में एज अ कार्मिनेटिव यूज करते हो इसको। पूछा है सिंपल क्लोव की फैमिली, तो हमें पता है भाई क्लोव का सोर्स है यूजीना कैरोफाइलेसियस, है ना, और क्लोव की फैमिली तो मिर्टेसी हमें याद है ना बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्टेसी। बाकी अम्बेलिफेरी जो आपके जो वोलेटाइल ऑयल्स की बहुत सारी ड्रग है जो जिनकी फैमिली मैंने आपको अम्बेलिफेरी बताई, फेनल हो गया, कोरिएंडर हो गया, है ना, ये सारे अम्बेलिफेरस फ्रूट होते हैं हमारे। ओके, अजवाइन हो गया, क्यूमिन, ये सारे, है ना। लोरेसी हमारे कैम्फर की होती है, और एक और सिनेमोन आई थिंक, है ना, हाँ सिनेमोमम जेलानिकम, बिल्कुल सिनेमोन की होती है, एंड किसकी बताई, कैम्फर की, लोरेसी होती है। मिरिस्टिकेसी, मिरिस्ट का फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी मतलब कि नटमग की बात हो रही है बच्चों, नटमग, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटालिस लीव्स आर यूज्ड इन कार्डियोटोनिक एंड गिव स्ट्रेंथ टू हार्ट। भाई डिजिटालिस जो होता है बच्चों, कार्डियोग्लाइकोसाइड में पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। कार्डियोटोनिक होता है, बिल्कुल होता है, ये तो हमें डिजिटालिस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन क्या है ना, हार्ट जो हमारा हार्ट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इनमें से कौन सी बात करेक्ट है डिजिटालिस के बारे में। कह रहा लीफ हैज एनोमोसिटिक स्टोमेटा ऑन बोथ सर्विस, तो हमने पढ़ा है भाई एनोमोसिटिक स्टोमेटा, एनोमोसिटिक स्टोमेटा के बारे में, कॉल्ड बीएफ के नाम से तो आपको याद है ना। तो इसमें डी से डिजिटालिस ही तो होता है, डिजिटालिस में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लीव्स आर स्लाइटली प्यूबेसेंट ऑन बोथ सर्फेस विद पिनेट वेनेशन, बोथ आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। तो बच्चों दोनों बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इफ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, भाई अब इसमें पूछा कौन सा अल्कलोड नहीं है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, बात सिर्फ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कलोड। अल्कलोड में कौन सी ड्रग नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ना। देखो ओपियम किस में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलोइड में पढ़ते हो, ओपियम क्यूरारे, आइपिकैक बर्बेरिस हाइड्रेस्टिस। बेंजोइन आता है अल्कलोइड में, बिल्कुल नहीं आता। एकोनाइट और सिंकोना भी आप अल्कलोइड की ड्रग है। बेंजोइन तो ये रेजिन्स वाले ड्रग में आता है ना, श्याम बेंजोइन, सुमात्रा बेंजोइन पढ़ते हो, स्टारेक्स, ठीक है, ये तो वहाँ पढ़ते हो। तो ये जो है बेंजोइन हमारा अल्कलोइड्स में नहीं आता, ऑप्शन बी हो गया सिंपल। जैसा व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर यूज्ड इन अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में, एडमिक्सचर का मतलब बता दो बच्चों क्या होता है। इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, डिफरेंट आर्टिकल्स is used in place of one required, addition of one article to other through ignorance, या intentional और deliberate type of adulteration। तो admixture का मतलब होता है बच्चों addition of one article to other through ignorance, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। तो admixture जो है इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशंस, तो admixture में कौन कौन सी कंडीशंस है भाई, मतलब अडल्ट्रेशन जो होता है इसमें अलग कंडीशन है, जैसे कि आपको admixture दे रखा था ऑप्शन में, इसका मतलब है एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस और केयरलेसनेस और बाय एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये होता है एडमिक्सचर। सोफिस्टिकेशन का मतलब है इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन, क्या बोलोगे, सोफिस्टिकेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है व्हेन टोटली डिफरेंट सब्सटेंस को ऐड कर दोगे इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग की जगह आपने टोटली डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो ऐड कर दिया, तो हो गया सब्सटीट्यूट कर दिया आपने, सब्सटीट्यूशन हो गया। डिटेरियोरेशन मतलब इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग। स्पॉइलेज का मतलब होता है अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फीरियरिटी का मतलब कोई भी सबस्टैंडर्ड ड्रग यूज कर ली, ठीक है बच्चों। तो ये सारे अडल्ट्रेशन जो है क्या है, ये सारे हमारे अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशन है अडल्ट्रेशन, किसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे हायोसाइमस इज अ ड्रग विच यूज इन फार्माकोग्नोसी, दिस ड्रग इज यूज फॉर विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हायोसाइमस इसका सिनोनिम क्या बताया था बच्चों, हैनबेन, क्या बताया था, हैनबेन। हैंसेन तो लेप्रोसी को बोलते हो भाई, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज बोलते हो, दिस इज हैनबेन, जो कि आप क्या कहते हो, हायोसाइमस का सिनोनिम हैनबेन है। इसमें पूछा है कौन से पार्ट, बॉडी के कौन से पार्ट पे जाके काम करेगी, किसके लिए यूज होती है, लीवर के लिए, स्टमक के लिए, नर्वस सिस्टम या हार्ट। तो भाई पढ़ते हो आपके जो हायोसाइमस में जो हमारी ये क्या होती है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी आता है इनका, तो कहाँ पर काम कर रही है, कौन से बॉडी के पार्ट के लिए, तो भाई नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोल्चिकम इज अ टाइप ऑफ एंटीरोमैटिक यूज इन फार्माकोग्नोसी, केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कोल्चिसिन के लिए टेस्ट बताना है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड एज द एंड रिजल्ट। भाई कोल्चिकम जो है अमीनो अल्कलोइड में आता है, कोल्चिकम ऑटोमिनल लिलिएसी फैमिली है, इसमें कोल्चिसिन बिल्कुल प्रेजेंट होता है भाई, जो एक्यूट गाउट में यूज करते हो, है ना।
कह रहे कौन सा कलर ऑब्टेन होगा एंड रिजल्ट में कोल्चिसिन कौन सा कलर देता है, केमिकल टेस्ट करते हैं इसके लिए, उसमें कौन सा कलर आता है, येलो, ग्रीन, रेड या पिंक। तो कौन सा आता है बच्चों, येलो कलर आता है। कोल्चिसिन जो है येलो कलर देता है। तो भाई टेस्ट पढ़ लो क्या है, कोल्चिसिन येलो कलर देगा 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में येलो कलर देता है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन कोल्चिसिन का ट्रीट करोगे फेरिक क्लोराइड के साथ में तो रेड कलर देगा कोल्चिसिन। दोनों बातें याद रखना, एस्टो जो 70% H2SO4 के साथ में येलो कलर और फेरिक क्लोराइड के साथ में ही रेड कलर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया, मिर दे रखा है, विनका, नीम या बेंजोइन। तो कौन सा है ये, आपका नीम हो जाएगा। एजा डायरेक्टा इंडिका, नीम की फैमिली कौन सी होती है बच्चों, मिलिएसी। कौन सी होती है नीम की फैमिली, मिलिएसी होती है, बिल्कुल। जैसे ग्वारगम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो इज ए गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। ग्वारगम जो होता है ना, ये क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है। विच फैमिली ऑफ द प्लांट डज, ग्वारगम का फैमिली बताना है। ग्रामिनी तो नहीं होता, ओलिएसी नहीं होता, रोडोफाइसी नहीं होता, लेग्यूमिनोसी बिल्कुल होता है। ऑप्शन तो डी हो जाएगा। ग्वारगम का फैमिली क्या होता है, लेग्यूमिनोसी, है ना। चलो भाई, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस आई थिंक इसका सोर्स है, हाँ, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस फैमिली लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट है क्लिनिकल ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच BMI, है ना। तो BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, ओके, उसका रेंज कितना होता है, BMI का रेंज बताओ। क्लिनिकल ओबेसिटी तो भाई दे रखी है वैल्यूज 25 to 30 दे रखी है, 40 to 45, 30 to 40 है, 45 to 50। ये तो इसकी जो इसकी यूनिट होती है ना, यूनिट तक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होते हैं, सब में यही दी हुई है। तो भैया आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 to 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, तो वो होता है ओबेसिटी, क्लिनिकल ओबेसिटी होती है इस कंडीशन में। जब BMI आपका कितना हो जाएगा, 30 to 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखिए BMI मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स, है ना। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है भाई, पर्सन वेट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, है ना। कोई भी पर्सन है उसकी जो हाइट का स्क्वायर है उसको डिवाइड करना है किससे, बॉडी के वेट से, है ना। वेट बाय हाइट जो है उसका स्क्वायर, ये आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये ना कह रहे हैं कि 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, इसकी रेंज 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है ना। तो कह रहे ये ज़्यादा होगा तो ये ओवरवेट होता है। कह रहे रेंज 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को ही ओवरवेट कहते हैं, ऐसे कह रहे हैं, ओके। फॉर अडल्ट WHO ने डिफाइन किया ओवरवेट एज BMI 25 और हायर, एंड ओबीज जो होंगे वो जिनकी बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा होगी तो उसे क्या कहेंगे, ओबीज कहेंगे, ठीक है। जैसे बॉडी मास इंडेक्स इज मेजर्ड इन, तो अभी तो बताया किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना। ऑप्शन ए भाई वेट डिवाइड बाय हाइट जो स्क्वायर में है। नेक्स्ट देखो भाई ऑप्शन ए हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हिटेरोट्रोफ इज बेस्ड ऑन। तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, जो उनको ऑटोट्रोफ हिटेरोट्रोफ में क्लासिफाई करता है, किसके ऊपर बेस्ड है भाई, हमने बैक्टीरिया को कहा हिटेरोट्रोफ, किसके बेसिस पे कहा, उनकी ऑक्सीजन रिक्विसाइड्स के बेसिस पे, ग्रोथ, टेम्परेचर, एनर्जी सोर्स या न्यूट्रिशनल रिक्विसाइड, किस बेसिस पे आपने हिटेरोट्रोफ कहा भाई, हमने कहा एनर्जी सोर्स के बेसिस पर, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर एनर्जी एंड कार्बन सोर्स के बेसिस पे बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ होते हैं, हिटेरोट्रोफ होते हैं भाई। ऑटो का मतलब होता है, ऑटोट्रोफ का मतलब ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन, है ना। ऑटो मतलब कि खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर केमिकल्स को यूज करके, वो ऑटोट्रोफ हो गए। हेटेरोट्रोफ क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस, अपना फूड ना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इंस्टेड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन्स, मेनली प्लांट से, एनिमल मैटर से ही अपना जो है फूड लेते हैं, खुद से नहीं बनाते, ठीक है। समझ आ गया ऑटो और हीटरो। नेक्स्ट देखो mRNA सिंथेसाइज द न्यूक्लियस हैज, भाई mRNA जो होता है सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में, किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है ये, tmRNA, snRNA, scRNA, hnRNA। तो hnRNA होता है ये, जब सिंथेसाइज होता है ना तो किस फॉर्म में होता है, hnRNA, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो भाई hnRNA का फुल फॉर्म देख लो, क्या पता पूछ ले, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर RNA होता है ये क्या है, इज द mRNA दैट इज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जो इमीडिएटली बनता है ना आपका mRNA,
तो वो किस फॉर्म में बनता है बच्चों? HNRNA की फॉर्म में बनता है, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर RNA। इट हैज़ बोथ, इसमें ना कोडिंग सीक्वेंस भी होती है जिन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं, और इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं जिन्हें आप इंट्रॉन्स कहते हो। यूकेरियोटिक HNRNA अंडरगो डिफरेंट प्रोसेस टू बिकम फंक्शनल mRNA, ठीक है। तो इस हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर RNA से जब डिफरेंट प्रोसेस होगी फिर जाके आपका mRNA बनेगा, ठीक है। जैसा प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड, भाई ओवरीज को रिमूव करने की प्रोसेस है ना, उसे क्या कहोगे? सैल्पिंगेक्टोमी, ऊफोरेक्टोमी, वसेक्टोमी, कोलोस्टोमी। तो भाई ये होता है ऑप्शन बी, ऊफोरेक्टोमी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। और जो सैल्पिंगेक्टोमी है इसका मतलब है सर्जिकल रिमूवल फेलोपियन ट्यूब्स को जो रिमूव कर देगा तो कहोगे इसको। जैसे हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, है ना। तो भाई H.G. खुराना है, ML श्रोफ, RN चोपड़ा या असीमा चटर्जी। तो ये ML श्रोफ होते हैं हमारे, ऑप्शन बी हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। There's a price that equate market supply and market demand is called market restoring price, market depreciating price, market clearing है, market elastic price, है ना। तो ये होते हैं भाई हमारे मार्केट क्लियरिंग प्राइस को कहते हो, प्राइस दैट इक्वेट मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड। तो वो मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है। फिर मार्केट क्लियरिंग प्राइस वो प्राइस होता है एट विच डिमांड फॉर ए गुड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस, है ना। जो डिमांड है ना गुड्स की वो किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस एट दैट प्राइस। तो वो मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है। एट दिस प्राइस सप्लाई और डिमांड दोनों क्या होती है? एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। देयर आर नो अनयूज्ड गुड्स वेटिंग टू बी सोल्ड एंड नो बायर्स हु आर अनएबल टू बाय, है ना। कोई भी ऐसे गुड्स नहीं है भाई जो मतलब कि हम जिनको सेल नहीं कर सकते, कोई भी अनयूज्ड गुड्स नहीं होते, ना ही कोई मतलब कि ऐसा भी नहीं होता कि भाई हमारे पास जो है गुड्स हो ही ना, हमारे बायर्स को हम दे ही ना पाए, वो बाई ना कर पाए, ऐसा भी नहीं होता। तो ये हमारे मार्केट क्लियरिंग प्राइस में आता है, जिसमें क्या होता है भाई सप्लाई और डिमांड दोनों, सप्लाई और डिमांड दोनों ही एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगी, है ना। मार्केट क्लियरिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंपाइलिंग द इंडेक्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, मार्केट इंडिकेटर या एग्रीगेट इंडिकेटर। तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ये, ओके। देखिए कॉन्फ्रेंस बोर्ड लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स क्या है? अमेरिकन इकोनॉमिक लीडिंग इंडिकेटर होता है, इंटेंडेड टू फोरकास्ट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपरफिशियल वेन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सुपरफिशियल वेन है भाई, डीप वाला नहीं बताना आपने, सुपरफिशियल बताना है। बेसिलिक वेन, ऑक्सिलरी, एक्सिलरी वेन सबके लिए ना पाल्मर। तो भाई ये बेसिलिक वेन होती है जो हमारा क्या होता है सुपरफिशियल ही होता है ये, है ना। तो देखिए सुपरफिशियल वेन वो होती है दैट आर क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सर्फेस के पास होती है। नो मतलब एज और जो डीप वेन के मतलब अपोजिट हो गई भाई, ये सुपरफिशियल है, डीप वाले डीप में प्रेजेंट होंगी, है ना। डीप वाली कह रहे हैं विच आर फार फ्रॉम द सर्फेस, डीप वेन्स जो है वो सर्फेस से दूर होगी, सुपरफिशियल जो बॉडी के सर्फेस के पास होती हैं। तो बेसिलिक वेन जो होती है ये हमारे सुपरफिशियल वेन्स में आती है। यूजुअली लार्जेस्ट वेन होती है आर्म में, ऑफन यूज फॉर डायलिसिस असेस के लिए, ओके। नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोफिक फैक्टर, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो क्या है लिपोट्रोफिक फैक्टर कंसिडर किया जाता है? तो लिपोट्रोफिक फैक्टर जो होते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी से होती है तो क्या होता है भाई लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। हमने पढ़ा था बीटेन्स हो गए, कौन कौन से पढ़े थे मैंने आपको, कौन सा बता दे? बीटेन बताया था, मिथ्योनिन बताया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बताया था, है ना, और इसमें इनोसिटोल बताया था, है ना। तो ये हमारे जो है लिपोट्रोफिक फैक्टर होते हैं। तो भाई देखो ऑप्शन देखो मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन, सेरिन। तो भाई हमारा मिथ्योनिन हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है और ये लिपोट्रोफिक फैक्टर भी कंसीडर किया जाता है भैया। तो ऑप्शन ए होगा मिथ्योनिन हो जाएगा, ओके। तो देखो लिपोट्रोफिक फैक्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस है विच प्रिवेंट और रिमूव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट। लीवर में ना एक्सेस फैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देते, तभी तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो जो है हमारा लीवर उसमें फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो लिपोट्रोफिक कंपाउंड्स आर दोज दैट हेल्प कैटलाइज ब्रेकडाउन ऑफ फैट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ठीक है। तो फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं ये। लिपोट्रोपिक नेसेसरी होते हैं मेंटेनेंस ऑफ ए हेल्दी लीवर एंड फॉर बर्निंग द एक्सपोर्टेड फैट
फॉर एडिशनल एनर्जी। विदाउट लिपोट्रोफ्स अगर नहीं होंगे, जैसे कि हमारा कोलाइन भी होता है, इनोसिटोल होता है इसमें, तो अगर ये नहीं होंगे तो फैट और बाइल कैन बिकम ट्रैप्ड, लीवर में ट्रैप हो जाएंगे, कोजिंग सीवियर प्रॉब्लम जैसे कि सिरोसिस एंड ब्लॉकिंग फैट मेटाबॉलिज्म, है ना। तो मेजर लिपोट्रोफ में आपका कोलाइन आता है, मिथोनिन जो आपका अमीनो एसिड है जो एज अ लिपोट्रोफिक फैक्टर कंसिडर किया जाता है, मिथोनिन है ना मेजर लिपोट्रोपिक कंपाउंड ह्यूमंस में होता है ना। एग वाइट आर हाई इन मिथोनिन, बीटेन्स भी हमारे जो है लिपोट्रोपिक में आते हैं, बीटेन्स हो गया, कोलाइन हो गया, इनोसिटोल हो गया, मिथोनिन हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो हेटेरोएटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन जो रिंग होता है भाई, 3 इसमें रिंग होती है फिनोथायाजीन, जो न्यूक्लियस होता है ना, जैसे कि आपका प्रोमिथाजीन ड्रग होता है उसमें फिनोथायाजीन है। बाकी आप एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हो जो आपके न्यूरोलेप्टिक्स भी होते हैं ना, तो उसमें क्लोरप्रोमाजिन है ना, तो इसमें हेटेरोसाइक्लिक मतलब रिंग आपका फिनोथायाजीन ही है। तो कौन से भाई हेटेरो एटम, हेटेरो एटम मतलब एटम कार्बन के अलावा जो होते हैं भाई, ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इनको आप क्या कहते हो, हेटेरो एटम कहते हो बच्चों, ठीक है। कार्बन के अलावा जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे रिंग्स में पढ़ते हो भाई, किसी में नाइट्रोजन है तो हम कहते हैं ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ना भाई, जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो भाई देखिए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है इसमें, बताना है आपने कौन सा है। फिनो देखो थाया मतलब सल्फर, इसमें सल्फर है। अजीन वर्ड नाइट्रोजन के लिए होता है भाई, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन वाला ऑप्शन देख लो आप। आपको नाम से ये रिंग, ये जो नाम है खुद ही बता रहा है कि भाई मेरी जो रिंग है उसमें कौन कौन से हेटेरो एटम प्रेजेंट है। फिनोथायाजीन भाई, थाया वर्ड बच्चों जहाँ भी दिख जाए समझ जाना सल्फर की बात हो रही है। जैसे थायोफीन होता है ना, थाया वर्ड जिस थायमीन जो आपका विटामिन B1 थायमीन तो सल्फर है इसमें, थाया वर्ड आपका जो हो गया, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन तो वाला तो ऑप्शन काट दो, है ना, दोनों नाइट्रोजन नहीं होगा भाई, सल्फर तो होना है एक, तो बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन बी। तो भाई रिंग देख लो, ये हमारी फिनोथायाजीन रिंग है, तो इसमें देखो ये 2 रिंग है, तीसरी बीच वाली रिंग में ना सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दिस इज फिनोथायाजीन रिंग, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म इज कोल्ड। हायर ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स को क्या कहोगे, ट्रांसफेरिन, क्रोमैटिन, इंटरफेरॉन, डिस्ट्रोफिन। ये क्रोमैटिन होता है भाई, डीएनए और प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, ठीक है, प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स दिस इज नोन एज क्रोमैटिन, ऑप्शन बी। कॉम्प्लेक्स ऑफ बोथ क्लास ऑफ प्रोटीन विद न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल उसे क्रोमैटिन कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ डैश इज टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अबाउट 25 mmHg, है ना। तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना उसको 25 mmHg मेंटेन करके रखने का काम हमारा किसका होता है भाई, हमारे जो कौन सी है इसमें से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, नन। तो एल्ब्यूमिन जो होता है ना, तो एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखती है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है वेयर हाउस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, नॉलेज, प्लेस या पर्सन। तो भाई वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, ऑप्शन 1 हो जाएगा टाइम। जैसे कोमा शेप बैक्टीरिया, तो भाई कोमा शेप ऐसा कोमा लगाते हो ना, कोमा शेप बैक्टीरिया। बैसिलस तो भाई रोड शेप होते हैं। कोकाई बच्चों स्फेरिकल होते हैं। विब्रियो कोमा शेप होते हैं, जैसे कि कोलेरा का पॉजिटिव ऑप्शन विब्रियो कोलेरा, ये आपका क्या है कोमा शेप बैक्टीरिया है। स्पायरोचीट्स स्पायरल होते हैं, लाइक स्पायरल में मैंने आपको बताया था, स्पायरल जो होते हैं सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपनोमा पैलिडियम एक स्पायरोचीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल मेंस्ट्रम सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। तो क्या कहोगे इसे, मैसिरेशन, परकोलेशन, रिजर्व, परकोलेशन, डिकॉक्शन, दिस इज नोन एज मैसिरेशन, है ना, ऑप्शन ए। जैसे डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी के लिए क्या ट्रीटमेंट यूज़ करोगे, वाटर, अल्कोहल, हीट या फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन यूज़ किया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जैसे लैटिन टर्म फूड के लिए, भाई हम पढ़ते हैं फूड के लिए कौन सा लैटिन टर्म होगा, जैसे कि आप पढ़ते हो इसमें साइबस, डेक्स्टर, डेंचोर या कोंजियस। तो भाई साइबस है ना, तो आप पढ़ते हो एंटी साइबोज, पोस्ट साइबोज, इंटर साइबोज, है ना। एंटी मतलब कि, पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर जो है आफ्टर मील, आफ्टर फूड बोल दो। एंटी बिफोर फूड या बिफोर मील। इंटर मतलब बिटवीन। तो ये लाटे जो ये फूड वाले टर्म है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बट आ जाता है क्वेश्चन, बहुत बार आया है ना।
नेक्स्ट है फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए कौन सा यूज़ नहीं करोगे भाई? टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर है पैडल मिक्सर। तो भाई हमारा जो पैडल मिक्सर होता है ना, लिक्विड के लिए यूज़ करते हो ना इसको, प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल ना, पीपीएल, प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल, है ना। तो पैडल जो है सॉलिड्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होता है। फ्लोकुलेटेड के बारे में कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है ना। फ्लोकुलेटेड में क्या बताया था, एफ से फ्लोकुलेटेड, और एफ से फास्ट याद रखो। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ही फास्ट होता है, सेडिमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से बनेंगे, है ना। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है इसमें। तो देखो क्या है, पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली। तो स्लोली नहीं बनते इसमें, तो बहुत फास्ट, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है भाई, तो स्लोली थोड़ी ना बनेंगे, रैपिडली बनेंगे। तो गलत तो यही हो गया। सेडिमेंट इज इजी टू डिस्पर्स, इनको ये बहुत जल्दी बनते हैं, इनको डिस्पर्स करना भी इजी होता है, और लूजली पैक्ड होते हैं, और लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सारी बात सही है भाई, फॉर्म्ड स्लोली नहीं होता, फॉर्म्ड रैपिडली आना था यहाँ पर। तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी हो गया बच्चों, है ना। फिर से इसी के ऊपर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड के बारे में कौन सा गलत है बताओ। देखो, चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर लेस, पार्टिकल सेटल स्लोली। तो वही है, स्लोली नहीं हो तो रैपिडली सेटल होते हैं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है ना बच्चों इसमें। पार्टिकल फॉर्म इन नेटवर्क या इट इज इजी टू डिस्पर्स। तो वही क्वेश्चन हो गया, पार्टिकल फॉर्म स्लोली नहीं होगा, पार्टिकल फॉर्म रैपिडली आता है ना। तो अभी डिफरेंस देख लो एक बारी, फ्लोकुलेटेड नॉन फ्लोकुलेटेड के बीच में क्या डिफरेंस है भाई। एफ से फ्लोकुलेटेड, एफ से फास्ट याद रखना, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगा, पार्टिकल्स जो है रैपिडली जो होते हैं इसमें सेडिमेंट होते हैं, उनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे तो आपका जो है ऑप्शन से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पार्टिकल फॉर्म इसमें लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, बल्कि इनका जो होता है नॉन फ्लोकुलेटेड लो होता है, और ये पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। तो इसमें सेडिमेंट रैपिडली फॉर्म होते हैं और इसमें स्लोली फॉर्म्ड होते हैं। इनको सेडिमेंट को इजी होता है डिस्पर्स करना, इनको डिफिकल्ट होता है। सेडिमेंट लूजली पैक्ड होते हैं, डू नॉट फॉर्म, हार्ड केक नहीं बनता, जबकि इसमें हार्ड केक बनेगा। क्लोजली पैक्ड होता है, हार्ड केक बन जाएगा। सुपरिटेंडेंट इसमें क्लियर होता है, इसमें क्लियर नहीं होता। फ्लोक्यूल स्टिक हो जाएंगे साइड ऑफ द बोटल्स के साइड में, फ्लोक्यूल्स चिपक जाएंगे। फ्लोक्यूल डू नॉट स्टिक टू द साइड ऑफ द बोटल। सस्पेंशंस प्लीजिंग नहीं होता, बट दिस सस्पेंशंस इज प्लीजिंग, है ना। क्योंकि भाई ये तो एकदम से बहुत ही रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है, बहुत ही जल्दी इसमें जो है सेडिमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है दिस इज नॉट प्लीजिंग, फ्लोकुलेटेड वाला प्लीजिंग नहीं होता, डी फ्लोकुलेटेड वाला प्लीजिंग होता है, ओके, अपीयरेंस में। नेक्स्ट देखो, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर, फिर से वही क्वेश्चन है, डी फ्लोकुलेटेड के बारे में कौन सा गलत है भाई। अब डी फ्लोकुलेटेड के बारे में पूछा, ढंग से पढ़ना। चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, तो बिल्कुल सही है भाई, हमारा फ्लोकुलेटेड में केक फॉर्मेशन के चांस कम थे, बस इसमें ज़्यादा थे, सही है। पार्टिकल सेटल फास्ट, भाई फास्ट सेटल तो हमारे फ्लोकुलेटेड में होते ना, डी वाले में थोड़ा ना होते, तो इसमें तो बहुत धीरे आपका जो है सेटल होंगे, हमारे फ्लोकुलेटेड में होते हैं सेटल फास्ट, तो क्योंकि हमने एफ से फ्लोकुलेटेड, एफ से फास्ट याद रख रखा है। पार्टिकल प्रेजेंटर सेपरेट यूनिट, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स, हाँ इनमें ये डी फ्लोकुलेटेड वालों को रिडिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है। तो बच्चों ऑप्शन बी जो है क्लियर है मेरे हिसाब से। फिर से फ्लोकुलेटेड वाला ही है। इन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में बताना है भाई। फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं भाई, लूजली पैक्ड होते हैं। स्लोली, इसमें अच्छा ट्रू बताना, ठीक है। सेडिमेंट स्लोली फॉर्म नहीं होते, रैपिडली फॉर्म होते हैं। सुपरिटेंडेंट लिक्विड नॉट क्लियर नहीं, क्लियर होता है। तो आंसर तो ऑप्शन ए हो गया, है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। तो एमजी में कैपेसिटी पूछी हो तो मैंने आपको एमजी और एमएल दोनों में कैपेसिटी बता रखी है भाई, है ना। 000 पढ़ते हो, उसके बाद 00 पढ़ते हो, 0 पढ़ते हो, 1 2 3 4 5, है ना। तो 150 mg, 300 mg, 450 या 650 mg। तो भाई इसका जो है 300 mg हो जाएगा 1 नंबर के कैप्सूल के लिए। कैपेसिटी कितनी है आपकी 300 mg। तो देख लो एक बारी, कैपेसिटी दे रखी है आपको, mg ml दोनों में लिख रखी है ना। 000 वाले के लिए 950 mg होती है, 00 वाले के लिए 650 होती है ना। तो 0 वाले के लिए 450, 1 वाले के लिए 300 होती है, 300, 2 वाले के लिए 250, 3 वाले के 200, 4 वाले के लिए 150 और 5 वाले के लिए 100। देखो पहले तो 50 का डिफरेंस है, 100 150 50 का डिफरेंस है, फिर 200 इसमें भी 50 है, 250 300 तक 50 का डिफरेंस करते जाना है। उसके बाद 150 का, फिर 200 का, उसके बाद 300 का,
है ना, ऐसे डिफरेंस है, ठीक है। और ये वाले याद कर लो, ml वाले जो सबसे ज़्यादा है 1.37 ml या 1.36 भी मिल जाता है कहीं पर। फिर 00 वाले के लिए 0.95 ml, 0 वाले के लिए 0.75 ml, 1 वाले के लिए 0.55 ml, 2 वाले के लिए 0.40, 3 वाले के लिए 0.30, 4 वाले के लिए 0.25, 5 वाले के लिए 0.15 ml, ओके। जैसे डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट इज वेरी स्मॉल। भाई आपका मेडिकामेंट का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, तो बल्क को बढ़ाने के लिए, भाई बहुत ही कम मेडिकामेंट है उससे तो आप टैबलेट्स बनाओगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को कैसे तो आप जो है कैप टैबलेट्स बनाओगे, तो क्या करते हो, बल्क को बढ़ाने के लिए क्या डालते हो, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट्स, बाइंडर्स या डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट जो होते हैं ना वो ऐड करेंगे ना, ऑप्शन डी, जिन्हें फिलर्स भी कहते हो डाइल्यूएंट्स को। नेक्स्ट स्ट्रिप्टोकोकाई अरेंज इन। तो स्ट्रिप्टोकोकाई जो होता है, कोकाई मतलब कि स्फेरिकल बैक्टीरिया है, स्फेरिकल शेप के। तो स्ट्रिप्टो का मतलब क्या है, क्लस्टर है, चेन है, सर्कल या हेयर। तो क्या स्ट्रिप्टो मतलब चेन्स में, है ना, स्ट्रिप्टो का मतलब चेन से समझ आ रहा है, तो चेन्स में अरेंज होते हैं। रोड शेप बैक्टीरिया, रोड शेप सेल्स, हमारा रोड मतलब बैसिलस जो होते हैं वो रोड शेप होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन 1955। तो पोलियो की 2 वैक्सीन पढ़ते हो, एक तो साल्क पढ़ते हो, एक सेबिन पढ़ते हो ना। सेबिन तो ओरल वाली होती है ना, और साल्क वाली किल्ड होती है जो इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन होती है, ठीक है बच्चों, बढ़िया है। अभी देखो पोलियो के लिए ये ऑप्शन देखो तो आपको देखिए एक ही जाना माना नाम लग रहा है, ऑप्शन ए साल्क वाला, है ना, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन जो ये SAL की, तो ये जो साइंटिस्ट है इन्हीं के नाम पर ये साल्क वैक्सीन है, जोनस साल्क, है ना। तो इन्होंने पोलियो की वैक्सीन को 1955 में इन्वेंट करा, ओके, 1955 में। नेक्स्ट है द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ही प्रेजेंट होते हैं, कौन से सब्सटेंस होते हैं, लिपोपोलीसैकेराइड्स हैं, टिकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज। तो भाई टिकोइक एसिड जो होता है ना सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव कौन से हैं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस तो पॉजिटिव है, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी भी पॉजिटिव है, एंटेरोकोकाई, तो भाई ई कोलाई जो है हमारा ग्राम नेगेटिव में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर डैश मेटालाइन फॉर एक्टिविटी। भाई हेक्सोकाइनेज जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप जो है, तो यहाँ पर आपका एंजाइम हेक्सोकाइनेज ही होता है ना। तो एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, तो क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है, ट्रांसफरेज एंजाइम होता है एक टाइप का हेक्सोकाइनेज। तो भाई इसको ना कौन सी मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो भाई इसको ज़रूरत होती है कौन सी मेटल की, मैग्नीज की, Mg2+ की, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस हो, ग्लाइकोजेनेसिस देखो, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन की मतलब ग्लूकोज जो होता है उससे ग्लाइकोजन बनेगा ना, ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज अ सिंथेसिस ऑफ, जो ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन बनेगा ग्लूकोज से, तो किसकी सिंथेसिस है, ग्लाइकोजन की, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। भाई विटामिन के जो होता है हमारा, विटामिन के जो है देखो, एक तो अडैक में आता है, अडैक का मतलब क्या है, हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E के, तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है। और बात इसके बारे में, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड, तो ब्लड की क्लोटिंग में 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हैमरेज हो जाएगा, है ना। तो और विटामिन के का एंटीडोट वॉरफेरिन होता है, वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है, ये भी ध्यान रखना। तो भाई कह रहे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन बिल्कुल है और ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करेगा, भाई बिल्कुल, ऑप्शन सी, दोनों बातें सही है, बोथ ऑफ द अबव। तो विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज एर्गो कैल्सीफेरोल, कोलेकैल्सीफेरोल, एल्गोस्टिरोल, 7-डीऑक्सी कोलेस्टिरोल। तो भाई ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, विटामिन D3 क्या होता है, कोलेकैल्सीफेरोल जो होता है, विटामिन D3 को कहते हैं कोलेकैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोटीन्स के लिए बताना है। मॉलिस टेस्ट, तो भाई किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए मॉलिस टेस्ट होता है। क्राइस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस टेस्ट, तो बायोरेट टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रोटीन्स के लिए। जैसे व्हाट आर द 2 हार्मोन कंबाइंड इन ओरल कंट्रासेप्टिव्स में कौन से 2 हार्मोन्स को कंबाइन किया जाता है, डोपामिन एंड सीरोटोनिन को, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन। तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव जो होती है ना, तो जो होती है उनमें 2 हार्मोन जो होता है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो आती हैं, 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इंसुलिन। भाई हमारा इंसुलिन का क्या काम है, भाई इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज जो होता है ना उसको कम करके रखता है। अब जब इंसुलिन कम हो जाता है तो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोज यूरिया सब देखने को मिलता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, है ना। तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ की कंडीशन देखने को मिलती है।
कह रहा है फंक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या करता है भाई, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं कराता, डिक्रीज करता, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करके रखता है जो इंसुलिन होता है। कह रहे इनिबिट ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, भाई ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देगा तो क्या होगा कि ग्लाइकोजन बनेगा ही नहीं ग्लूकोज से, बट इंसुलिन ने तो क्या करना है, इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज को ना कम करके रखता है। भाई क्या करेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने देगा कि भाई ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाए, है ना। और भाई नॉन कार्बोहाइड्रेट स्टोर से जो ग्लूकोज बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको भी रहेगा कि अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट स्टोर से ग्लूकोज को भी नहीं बनने देगा, तो ये ना स्टिमुलेट नहीं करता ग्लूकोनियोजेनेसिस को, इनिबिट कराएगा, है ना। और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिबिट नहीं कराता, इसको तो होने देगा ताकि ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो सके, है ना। और जो है ग्लाइकोजिनोलिसिस, जो ग्लाइकोजन टूटता है उसको इनिबिट करेगा, अभी ग्लाइकोजन टूटे ना ग्लूकोज ना बने, है ना। मतलब कि इसमें क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल कम करा के रखता है हमारा इंसुलिन, इसलिए तो इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा इंसुलिन का काम क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट डायरेटिक ड्रग विच इज़ यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन, टेस्टिंग में कौन सा डायरेटिक यूज़ करते हो, फिरोसिमाइड, लूप डायरेटिक, हाइसिलिंग डायरेटिक जिनको बोलते हो, है ना। तो लूप ऑफ फैलने, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने पे काम करते हैं हमारे फिरोसिमाइड, लूप डायरेटिक। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक में आता है, बेंजोथायाजाइड्स या इथाक्राइनिक एसिड, तो भाई मैनिटोल ही यूज़ करोगे रीनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टीरोडल डायरेटिक, स्टीरोडल डायरेटिक हमारा स्पाइनोलैक्टोन होता है, एस से स्टीरोडल, एस से स्पाइनोलैक्टोन भी याद रख सकते हो। पोटाशियम स्पैरिंग में आता है स्पाइनोलैक्टोन, और एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है इसका, जाइनेकोमास्टिया करा देता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन, है ना, सही है। पोटाशियम स्पैरिंग है, हाइपर कैलीमिया भी करा देगा। और अमाइलोराइड भी पोटाशियम स्पैरिंग होता है, बट दिस इज़ नॉट स्टीरोइडल। अमाइलोराइड जो और स्पाइनोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, और जो अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन जो होता है ना, ये दोनों बच्चों क्या है, ये रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर होता है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन स्पाइनोलैक्टोन हो गया बी। नेक्स्ट पिरिमिडोन क्या है भाई, डीऑक्सी बार्बिचुरेट में आता है, डीऑक्सी बार्बिचुरेट में क्या आता है, पिरिमिडोन आता है ना। बॉडी में जाके ये फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है पिरिमिडोन जो होता है। तो ये ना आपके जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग पढ़ते हो ना, उसमें आपका आता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जिन्हें आप बोलते हो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटी कन्वल्सेंट होता है ये, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें 50 ही क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे इसमें, ओके। तो बच्चों देखिए इस वीडियो में इतना ही। अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, लैटिन टर्म फॉर फूड, क्या लैटिन टर्म बताना है, साइबस है, डेक्स्टर है, डेंच्योर है या कॉन्जस है, ओके। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।